आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16 dx। जरा गौर से इस क्वेश्चन को समझते और समझते इसमें क्या क्या है। ऊपर में है x माइनस 3 लीनियर फंक्शन और नीचे में है एक्स स्क्वायर माइनस 16 क्वाड्रेटिक। इंटीग्रेशन के अपॉन के क्वाड्रेटिक के तो मेरे पास फॉर्मूले हैं, प्रॉब्लम है कि अपॉन में क्वाड्रेटिक तो है ये वाले फॉर्मूले, बट ऊपर में न्यूमरेटर में लीनियर फंक्शन है। तो अगर आप भूल गए तो याद दिलाऊं, ऊपर में लीनियर तो है ही है बट साथ में कांस्टेंट भी है। सो न्यूमरेटर में x माइनस 3 है तो लीनियर फंक्शन है कांस्टेंट के साथ। एक टाइप हमने देखा था, अगर आपको याद आएगा तो 9h। उसमें क्या था कि नीचे में क्वाड्रेटिक, ऊपर में लीनियर फंक्शन, सिंपली डेरिवेटिव एडजस्ट करो काम बन जाएगा। बट इस टाइप में वैसा नहीं है। ये नीचे में क्वाड्रेटिक है, ऊपर में लीनियर है और लीनियर प्लस माइनस में है कांस्टेंट के साथ। चलो देखते हैं। सो व्हाट इज 9i? वेल, ऊपर में लीनियर प्लस माइनस में, नीचे में क्वाड्रेटिक प्लस माइनस में विदाउट x का यानी लीनियर टर्म। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा न्यूमरेटर को स्प्लिट कर देंगे और हैंडल करने की कोशिश करेंगे। देखिए तो मेरा नेचुरल एक्सटेंशन क्या होगा, हमें स्प्लिट करना है। सो इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16 dx। वेल, अगर मैं अब यहाँ दो इंटीग्रेशन दिख रहे हैं मुझे, इन दोनों को मुझे अलग अलग तरीके से हैंडल करना है। वेल, देखो पहले मैं ऊपर में, अब ये क्या है, x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो ऊपर में लीनियर है, नीचे में क्वाड्रेटिक है। ये तो टाइम 9h में आ जाएगा, हमें डेरिवेटिव एडजस्ट करके चलना है। भूल गए तो याद दिलाओ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला चलेगा डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन, पावर आगे आ जाएगा, पावर एक से कम हो जाएगा, दैट इज n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा 2x, बट मेरे पास सिर्फ x है, क्या एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे? करेक्ट, 2 एडजस्ट करना है पहले इंटीग्रेशन में। तो दूसरे इंटीग्रेशन में देखोगे तो आपको दिखेगा 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16 है। सो हम क्या करेंगे, इस 3 को कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे। सो मेरा नेचुरल एक्सटेंशन हो जाएगा, जहां मुझे पहले में डेरिवेटिव एडजस्ट करना है और दूसरे में कांस्टेंट को बाहर ले लेना है। दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16 dx माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16। यहाँ पे हमें बहुत क्लियरली दिखता है कि पहले इंटीग्रेशन में नीचे में फंक्शन, ऊपर में डेरिवेटिव है, तो मुझे इधर लिख के बताना पड़ेगा कि नीचे में फंक्शन, ऊपर में डेरिवेटिव है। और दूसरे इंटीग्रेशन में डायरेक्ट फॉर्मूला चल रहा है, तो क्यों ना इसको और एक स्टेप सिंप्लीफाई करूं। सो दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16 dx माइनस 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर dx। सेकेंड इंटीग्रेशन के लिए डायरेक्ट मेरे पास इंटीग्रेशन में अपॉन में का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। याद है क्या फॉर्मूला? करेक्ट, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इज, बोलिए मेरे साथ, करेक्ट, 1/2 है log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तो दूसरे इंटीग्रेशन का तो हेडेक नहीं है, पहले में क्या करना है मुझे बताना है। तो लेट्स सी, हम लिखेंगे और इसी तरीके से आप एग्जाम में भी आपको उस इंटीग्रेशन के नीचे डिटेल इंफॉर्मेशन देनी होगी। दैट इज फॉर फर्स्ट इंटीग्रेशन, पहले वाले इंटीग्रेशन के लिए, राइट, लेट f ऑफ x इज एक्स स्क्वायर माइनस 16, therefore differentiating with respect to x, derivative of f of x is equal to derivative of x square minus 16। f of x का डेरिवेटिव, करेक्ट, f डैश ऑफ x। और अगर डेरिवेटिव थोड़ा बहुत भी आता है तो प्लस माइनस का डेरिवेटिव अलग अलग, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ 16, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, करेक्ट, डेरिवेटिव का अलजेब्रा का फॉर्मूला एक्स रेस टू एन का चलेगा,
डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n इज n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन, पावर आगे आ जाएगा, पावर एक से कम हो जाएगा, सेम चीज यहाँ भी हो जाएगी, सो दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x हो जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। देखो डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, सो मुझे क्या दिखता है, f डैश ऑफ x इज 2x। देयरफॉर हमें यहाँ रूल लिखना पड़ेगा टाइप 5 वाला, नीचे में फंक्शन ऊपर में डेरिवेटिव dx इज log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx इज log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c। सो मेरा नेचुरल आंसर आएगा log ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 16 माइनस 3, और यहाँ तो फॉर्मूला चलेगा इंटीग्रेशन का अपॉन का क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला, अपॉन में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इज 1 अपॉन 2a log ऑफ मॉड ऑफ, बोलिए करेक्ट, x माइनस a अपॉन x प्लस a। सो ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू a इज 4, सो 1 अपॉन 2 इंटू 4 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 प्लस c। मेरा सिंप्लीफाइड आंसर है log ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 16 माइनस 3 अपॉन 8 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 प्लस c। महसूस कीजिए इस टाइप 9i का। टाइप 9i कब इस्तेमाल करेंगे, जब ऊपर में लीनियर फंक्शन प्लस माइनस में और नीचे में क्वाड्रेटिक फंक्शन है, हमें क्या करना है, सिंपली स्प्लिट कर देना है और इसका डेरिवेटिव एडजस्ट होगा पहले वाले पार्ट का और दूसरे वाले पार्ट का फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे और इस तरीके से उसका इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करते आ जाएगा। दिस इज टाइप 9i।